नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 4। देखो पेज नंबर 4। अब एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन किस तरह से है? क्वेश्चन में यहाँ पर ये सपोज एक कार है ए, और ये जा रही है इस डायरेक्शन पे, वेलोसिटी ऑफ ए कुछ नहीं दिया, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से। एक और कार बी जा रही है यहाँ पर, बी विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, और एक कार सी है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी इज सपोज 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तीनों कारों की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए और बी। तो अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें तो ये जो डायरेक्शन इधर का ईस्ट हो गया और इधर का डायरेक्शन वेस्ट हो गया। तो आप वेस्ट से ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसको प्लस ले लो, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। स्ट्रेट रोड है ना, समझ गए? ये ईस्ट इधर वेस्ट इधर, और आपने वेस्ट से ईस्ट का डायरेक्शन प्लस ले लिया। तो अब आपको ये बताना है नाउ फर्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर आप ए पर बैठे हो और बी को आप देख रहे हो, तो बी की वेलोसिटी कितनी बताओगे? 5 मीटर 20 कैसे 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कर रहे हो? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये बेटा बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी भी बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बी की वेलोसिटी आप कितना बोलोगे? 15 मीटर पर सेकंड माइनस कितना? माइनस ऑफ विद साइन सब्स्टिट्यूट करो, माइनस ऑफ प्लस 10 मीटर पर सेकंड, एंड द आंसर इज प्लस 5 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आप ए पर बैठकर बी को देखोगे तो आपको लगेगा कि बी किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि आप ए पर बैठ के बी को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो बी है वो 5 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब दूसरा कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पर। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर आप बी पर बैठकर ए को देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है प्लस 10 माइनस ऑफ प्लस 15। आंसर इज माइनस 5 मीटर पर सेकंड। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे बताओ? माइनस क्या शो कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रहा है। आप बी पर बैठे हो तो आपको ये लगेगा कि कार ए पीछे छूटते जा रही है, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। आप बी पर बैठे हो और आप ए को देखोगे तो लगेगा कि कार ए तो पीछे छूटते जा रही है, और कितनी वेलोसिटी से पीछे छूटते जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड से। मतलब आपको ये लगेगा कि कार ए पीछे रहते जा रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये एक्चुअल में फील होता है। तो अब जब कभी भी आप ट्रेवलिंग करो तो इनको फील करना। जब आप ट्रेवलिंग करोगे तो इसको ऑब्जर्व करना। ही एक्चुअल में फील होता है ऐसा ही। ठीक है, एक्चुअल सिचुएशन है ये। एंड अगर मान लो आप अब ए पर बैठकर सी को देखोगे, नाउ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना आएगा? प्लस 10
माइनस ऑफ सी की वेलोसिटी कितनी लिखोगे? -5। अरे समझ गए या नहीं? +15 सी की वेलोसिटी कितनी लिखोगे? -5। क्लियर हो? -5 तो ओवरऑल आपको कितना दिखेगा? +15 मीटर पर। +15 अगर आप सी पर बैठकर ए को देखोगे तो आपको ए की वेलोसिटी 10 नहीं लगेगी, कितनी लगेगी? 15 मीटर पर सेकंड लगेगी। समझ गए? समझ गए इसको? यस सर। ओके। और अगर मान लो आप ए पर बैठकर सी को देखो, ए पे बैठ जाओ और सी को देखो तो क्या लगेगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, अब सी की वेलोसिटी -5 माइनस ऑफ +10, द आंसर इज -15 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप ए पर बैठकर सी को देखोगे तो आपको वेलोसिटी कितनी लगेगी इसकी? 15 मीटर पर सेकंड लगेगी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है यहाँ पे कि उसका डायरेक्शन कैसा दिखेगा आपको? ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखेगा। समझ गए बेटा या डाउट है कोई? समझ गए या समझ गए डाउट सर। है? समझिए सर। ओके, क्लियर हो गया पूरा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गई इसकी? यस सर। ओके। ब्लर हो रहा है। ब्लर नहीं है बेटा मेरे तरफ से, आपके एंड पर ही कोई इशू होगा नेट का, इधर से कोई इशू नहीं है, ठीक है? अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। Then page number 5, हाँ, पेज नंबर 5 सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था वैसे रिलेटिव एक्सीलरेशन भी होता है, ठीक है? तो एक एग्जांपल है, देयर इज अ लॉन्ग ट्रेन 200 मीटर। ये 200 मीटर की कोई ट्रेन है, इसकी लेंथ, दिस इज एनी ट्रेन, और इसकी जो लेंथ है ये 200 मीटर है और ये इधर पे 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। यहाँ पे पीछे एक कार ए है, कार ए इधर पे जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से। तो कार ए ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर देगी? और एक और कार उसी के टाइम पे सी है जो अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो कार सी ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है या जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस द ट्रेन, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस द ट्रेन। यहाँ पे आपको क्या निकालना? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू क्रॉस द ट्रेन। समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। हाँ, अभी कैसे करोगे? अभी कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ गए? ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल भी होता है, ऐसा प्रैक्टिकली भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारी जगह पे आते हैं ऐसे सिचुएशन। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये बोल दूं कि मान लो आपकी ट्रेन रेस्ट पे है, अगर मान लो आपकी ट्रेन, अरे माइक म्यूट रखो, माइक किशन बेटा, ये जो डेटा है ना, ये राउंड फिगर में लाने के लिए, डेटा को राउंड फिगर में लाने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको 25 कर देता हूँ और इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है? तो आपके आंसर राउंड फिगर में आ जाएंगे। 15 की जगह पे कुछ और कर दो इसको। ये 10, इसको 5 लिखा रहने देते हैं और इसको 25 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये
कैसे करोगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सोच पा रहे हो कैसे करना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना आएगा? मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? तो दिस इज 200। कितनी वेलोसिटी जल्दी बताओ कितनी वेलोसिटी है? 30 हाँ अरे 20 वेलोसिटी ऑफ 20 रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब 20 ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। राइट साइड के डायरेक्शन को प्लस ले लो यहाँ पे। तो दिस इज 25 माइनस 5, आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको 20 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर देना, आंसर इज 10 5 सेकंड आएगा। समझ गए? समझ गए या नहीं? 5 सेकंड। अरे समझ गए? यस आप एक और ट्रेन को मैं क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड का टाइम लगेगा। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा और सोचो, अगर मैं यहाँ पे 2 हटा दूं इसको भी 5 रहने दूं, तो क्या कार ए कभी भी ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी? नो सर। नो नो सर सर नहीं। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। और जब 0 से डिवाइड Zero. करोगे तो क्या बनेगा आंसर आपका? इंफिनिटी बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर अगर इसको तुमने 5 बनेगा कर दिया, ये भी 5 है, तो बेटा ये कभी भी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, है ना? है कि नहीं ऐसा? सर दोनों एक ही वेलोसिटी से चलते हैं। हाँ दोनों एक ही वेलोसिटी से जाएंगी तो कभी भी ये ट्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जब आप 0 से डिवाइड करोगे, तो जब 0 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्रॉस ही नहीं होगा। नॉट डिफाइंड। हाँ समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे ये 25 है। तो ये कितना आ गया? 5 सेकंड। अब बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बी के लिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? डिस्टेंस 200 मीटर है, स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन का मॉड। So what is the velocity of b with respect to train? Velocity of b minus velocity of train. ये कितना लिखोगे? -15 minus of +5 and the answer is -20 meter per second. So therefore b को टाइम लगेगा 200 मीटर डिवाइडेड बाय मॉड के अंदर -220 मीटर पर सेकंड। अगेन द आंसर इज 5 सेकंड। तो c को भी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड का टाइम लगेगा। समझ गए? 5 या 10 क्या? सर 5 या 10 क्योंकि 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 अरे आएगा हाँ ना। यार सॉरी ये 5 मैंने गलत लिखा क्या? सर दोनों इसमें गलत लिखे सर आपने। Yes, sir. Yes, sir. 10 था. हाँ 10 आएगा, ये बाय मिस्टेक, सॉरी बेटा। दिस इज 10 सेकंड। सर उसमें कंफ्यूज हो रहा था सर, मैं आप क्या आंसर लिख रहे करके। समझ गए अभी? कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? देख लो अच्छे से। समझ गए सर, समझ गए कैलकुलेशन? बहुत अच्छे से सर। यस सर ओके वेरी गुड। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ठीक है? बराबर है? कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं? देख लो। No, sir. ओके समझ गए पूरा? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करना है अभी, ऐसे ट्राई करें। हो गया क्या? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। यस सर ठीक है अगला पेज, पेज नंबर 6।
नाउ पेज नंबर 6 देखो, पेज नंबर 6 में ये आएगा, एक और एग्जांपल है। यहाँ पर एक बस है और इसके ड्राइवर ने, बस के ड्राइवर ने क्या किया, और यहाँ पे पीछे एक पर्सन है और ये 20 मीटर दूर खड़ा हुआ है ना, एंड सपोज दिस इज द बस एंड दिस इज द पर्सन। ये मान लो चाय पीने के लिए उतर गया। अब बस के ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और नाउ स्टार्ट करके इसका जो एक्सीलरेशन है बस का वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इससे बस को आगे चलाना चालू करते हैं। जैसे ये देखता है कि भाई बस स्टार्ट हो गई, t=0 पे इसने भी तुरंत देख लिया बस स्टार्ट हो गई और बस अब जाने लगी है। ये 20 मीटर दूर कहीं पे चाय पी रहा था, ठीक है, तो ये बस की तरफ दौड़ना चालू करता है पर्सन। कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ज्यादा होगी, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये दौड़ना चालू करता है एकदम, है ना। तो आपको ये बताना है कि कितने दूर जाने पे ये बस को पकड़ लेगा और कितने टाइम बाद बस को पकड़ेगा। समझ गए सिचुएशन? सिचुएशन समझ गए या नहीं? लिटिल बिट समझ गए सर। 4 या 5 मीटर की स्पीड होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये कितनी दूर पे जाके बस को पकड़ेगा या फिर कितने टाइम बाद ये बस को पकड़ेगा, दोनों कैलकुलेशन करने हैं। तो आगे की जो सिचुएशन है वो ऐसी आएगी कि यहाँ कहीं पर बस पहुंचेगी, है ना, एनी टाइम t पर। समझ गए? बस ने यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, और उसी टाइम पे पर्सन भी यहाँ तक पहुंच जाए तो बेटा पर्सन का डिस्टेंस हो गया 20 + x, आया ना? अरे समझ गए? यस सर। तो जहां पर ओवरटेकिंग होती है या जहां पे हम बोलते हैं कि ये बस को कैच कर रहा है, कैच मतलब ऐसा बॉलिंग वाला कैच नहीं है ये, ठीक है। तो ये जब ये बस के पास पहुंच जाएगा पर्सन तो दोनों की पोजीशन एक जैसी रहेगी, हमेशा ये ध्यान रखना। तो अब ये कैलकुलेशन कर सकते हो क्या आप? पर्सन के लिए क्या लिखोगे इक्वेशन? पर्सन के लिए क्या लिखोगे इक्वेशन? 8 मीटर पर सेकंड is equals to 20 मीटर plus x divided by t. This is given as equation number 1. Distance upon time, person constant speed से दौड़ रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन बोला नहीं है। अब बस के लिए क्या लिखोगे इक्वेशन? बस के लिए x equals to ubt plus half of acceleration of bus into t square. तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, हाफ ऑफ बस का एक्सीलरेशन 1 इनटू कितना आ जाएगा ये t²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए या नहीं? यस तो अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी पहले तो t को निकाल लेना और t निकल जाएगा तो x फाइंड आउट हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर नहीं समझा। पहले पर्सन के लिए तूने इक्वेशन लिखा है, क्वेश्चन समझा है कि नहीं? क्वेश्चन यस सर। पर्सन के लिए इक्वेशन लिख, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर्सन कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है बस के लिए, है ना। तो पर्सन ने कितना डिस्टेंस चला बस को पकड़ने तक? 20 मीटर प्लस x। हेलो यस सर। और Yes, फिर बस तो कितना चल रही, x चल रही है, तो बस, और बस में एक्सीलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी। तो बस के लिए आपको कौन सी इक्वेशन लगाना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, s = ut + ½ at² वाली। समझ गए? यस सर। कर लोगे अभी?